वृंदावन के लिए मैंने त्याग कर दिया, मैंने कथाओं के लिए त्याग कर दिया। उसके बाद जब आप इस मार्ग में आओगे तो हो सकता है पूरे पूरे आ जाओ, फिर इसका त्याग ना करो। प्रैक्टिकल है, करके देख लो। एक मार्ग चुन लीजिए और समय का मत सोचिए अभी तो मुझ पे समय है, आगे देखता हूं, सोचता हूं। अभी आज करे सो अब कर, अभी करो, अभी विचार कर लो क्या चुनना है। कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। मानव कल्याण यदि आप चाहते हैं, अपना कल्याण यदि चाहते हैं, तो श्री भागवत जी का आश्रय लीजिए। भागवत जी से यही प्रश्न रख करके रोज कथा सुनिए कि मेरा कल्याण कैसे होगा। भागवत जी आपको साधन बताएंगे। किसी का कल्याण ज्ञान मार्ग से है, किसी का कल्याण वैराग्य मार्ग से, किसी का कल्याण भक्ति मार्ग से, किसी का कल्याण प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग से है, और किसी किसी का कल्याण संसार के भोग विलास से ही है। यह भी बात है। कई लोगों को ठाकुर जी ने दुनिया में भेजा ही इसीलिए कि ये भोग भोगें, इनके लिए और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भोग भोगेंगे तो उनको देख करके कई और लोग भी तो भोग की तरफ भागेंगे। माया अपना काम कैसे करेगी? फिर संसार कैसे चलेगा अगर भोग भोगने वाले ही नहीं बचेंगे तो? इसलिए कुछ लोग वो भी चाहिए। भाई सब पांडव थोड़ी हो सकते हैं, कुछ कौरव भी तो बनाए जाते हैं जो कृष्ण को देखते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण से मिलते हैं, कृष्ण को छूते हैं, फिर भी कौरव ही रहते हैं। संसार में दोनों चीजें चाहिए। भोजन की थाली में मिठाई है तो नमकीन भी तो है, तभी तो भोजन है। तो कई लोगों का कल्याण भोग से ही है। कल्याण मतलब उनको भेजा ही इसीलिए कि वो भोग भोगे। पर हमारी एक बात सत्य मान लीजिए, मानव कल्याण करने की। तो प्रश्न किया कि कैसे भागवत जी कल्याण करती हैं, कृपा करके बताओ। तो कहते हैं एक बार की बात है, भक्ति महारानी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो गए। क्योंकि भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य का आश्रय कोई नहीं लेता, इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। तब वृद्ध हुए ज्ञान वैराग्य को पुनः युवा करने की प्रेरणा से नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ में जाकर के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान के प्रथम अवतार, उनसे पूछा कि ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे, कृपा करके बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति कुमार्ग पर क्यों चलता है? क्योंकि ज्ञान का भाव है। छोटे बच्चे को 500 रुपए अगर आपने दिए तो वो मुंह में लेके फाड़ देगा। क्यों? अज्ञानी है। ठाकुर जी योग्यता सबको देते हैं, शक्तियां सबको देते हैं, इंद्रियां सबको देते हैं, पर हम अबोध बालक की तरह उन शक्तियों का, उन इंद्रियों का दुरुपयोग कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? 12-13 महीने के बालक को आप 500 रुपए दो, क्या करेगा? मुंह में ले लेगा, खा जाएगा, फाड़ देगा, चितड़े कर देगा उसके। लेकिन वही 500 रुपए का नोट आप 12 साल के बच्चे को दो, या तो जेब में रख लेगा, गुल्लक में रख देगा, या मां को दे देगा, संभाल लेगा। ये कैसे परिवर्तन हो गया? ये जब 13 महीने का तब तो फाड़ दिया था इसने। अरे भाई उसमें अब ज्ञान आ गया, अब वो बोधवान हो गया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 18 वर्ष की उम्र में इंद्रियां शक्तिमान हुई थीं, तो हमने क्या किया? भोगों को भोगा। ठाकुर जी बोले अभी अबोध है, अभी भोग रहा है। लेकिन 48 साल की उम्र में भी वही भोग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं अब तो भाई इसमें ज्ञान आ जाना चाहिए, अब क्यों नहीं आया?
12 साल का बालक यदि 500 रुपए को चबाने लग जाए तो आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे, आप उस पर दंडित करेंगे, भाई तू बालक थोड़ी है। अब ऐसे ही ठाकुर जी जब देखते हैं कि 18 से ऊपर आयु जा रही है, 17 से ऊपर आयु जा रही है, अब ये बालक नहीं है, अब ये बोधवान होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि भाई इंद्रियों में शक्ति केवल भोग भोगने के लिए नहीं आई है। इस संसार में हर वस्तु केवल खाने पीने और भोगने के लिए नहीं है। और तब भी अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ठाकुर जी हमको अबोध मान करके, और फिर 12 साल के बच्चे पर अबोध मान के हंसा नहीं जाता, उस पर क्रोध करके दंड दिया जाता है। ठीक वैसे ही जब 28-29 की उम्र में ठाकुर जी देखते हैं अभी भी नहीं संभल रहा है, तो फिर ठाकुर जी दंड रूप में उसको खुद से दूर कर देते हैं और भोगों में फेंक देते हैं। बहुत समझने वाली और बहुत चिंतन वाली बात है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति तो है पर ज्ञान नहीं है, तो भक्ति आपको प्रसन्न नहीं कर पाएगी। इसलिए ज्ञान का होना जरूरी है। और ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज नहीं, ज्ञान का मतलब केवल सही और गलत की पहचान, यही ज्ञान है। वैराग्य भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है। वैराग्य का मतलब क्या है? जैसे कई बार आपको कोई लत लग गई और उस लत को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर वैराग्य की कमी है, आपके अंदर राग हो गया है उस वस्तु के प्रति। कई लोगों को क्रोध की हो जाती है, कई लोगों को मोह की हो जाती है, कई लोगों को ईर्ष्या की हो जाती है। ये भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये यदि जागृत नहीं होंगे हमारा कल्याण निश्चित नहीं हो पाएगा। और इन दोनों को जागृत करने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत जी में, ज्ञान और वैराग्य। मैं एक बात कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से, सत्संग श्रवण करने से, कथाएं सुनने से क्या होता है? बोध होता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कथाएं तो बहुत सुनते हैं, पर अभी तक उनकी बोध दृष्टि जागृत नहीं हो पा रही है। वो अभी भी कहीं ना कहीं अज्ञान में। अब मुझे एक जगह का नाम याद नहीं, नाम तो याद है लेकिन बोलूंगा नहीं। कहीं कथा थी, 7 दिन सामने बैठ करके यजमान ने कथा सुनी, और वो इतने ध्यान से बैठ करके सुनता था, मुझे इतना अच्छा लगता था। मैंने कि ये यार बिल्कुल हिलता भी नहीं है, ऐसे बैठ के पूरी कथा सुनता है। 6 दिन तक उसने मुझसे ना बात करी ना कुछ, बस प्रसन्न मुद्रा में कथा सुनता था, एक टक होकर के। मुझे लगा था कि 7वें दिन जाने से पहले मैं एक बार उसको हृदय से लगा के जाऊंगा, भाई तूने इतने ध्यान से कथा सुनी। 7वें दिन उसी का ही किसी के द्वारा संपर्क आया कि मुझे महाराज जी से मिलना। मैंने कहा मुझे भी मिलना, बुलाओ उसको। मैंने बढ़िया पटका, मिठाई का डिब्बा आदि सब निकाल के रखे, उसको दूंगा। बड़े अच्छे से कथा सुनी। भाई श्रोता जितना ध्यानपूर्वक बैठता है ना, वक्ता उतनी अच्छी कथा कहता है। 7वें दिन आया, अंदर आके बैठ गया। मैंने भैया बहुत बढ़िया, तुम इतने प्रेम पूर्वक। बोले वो तुम अच्छा है, मैं प्रेम पूर्वक कथा सुन रहा था, पर महाराज जी आपने गलत किया। मैंने क्या? 7 दिन में एक भी बार मेरा नाम नहीं बोला आपने। मैं यही सुनता रहता था कि अब मेरा नाम तो बोलेंगे, अब ये इस दृष्टांत में बोलेंगे कि ऐसा स्वभाव तो इनका है। मैं पूरी कथा ध्यानपूर्वक सुनता था। महाराज जी मेरे रिश्तेदार, नातेदार, मेरे दूर दूर के जलने वाले लोग भी कथाओं में आते थे। आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं कहा। महाराज जी आज आखिरी दिन है, प्लीज मेरा नाम बोल देना मंच से। मैंने पटका छुपा दिया भीतर, नहीं तू लायक नहीं है भाई इसके। कई बार कथाएं कहने के बाद भी परिवर्तन नहीं दिखता तो इतना ठेस पहुंचता है शरीर को। भैया सहल गए तुम्हारे, इतना ठेस पहुंचती है हृदय को। याद रखिएगा,
कभी वक्ता के आगे, गुरु के आगे जाओ तो बहुत संभल के जाना, क्योंकि वो आपकी बोली हुई बातें और चल चाल डाल सब परखता है कि ये कथाएं तो इतनी सुनता है पर परिवर्तन कितना है। और जब परिवर्तन नहीं दिखता ना तो गुरु को बहुत कष्ट होता है। और जब दिखता है कि अब ये शांत हो गया है, अब इसका स्वभाव परिवर्तन आ चुका है, अब इसके व्यवहार में, उसकी बोली में, इसके, तो इच्छा होती है और कुछ देने की। और सत्य बताएं, श्रीमद् भागवत कहती है प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरु प्रसन्न हो गया आप पर तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ, जो साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण है, उनको प्रदान कर देगा यदि गुरु प्रसन्न हो गया तो। इसलिए इंप्लीमेंट किया कीजिए, धारण किया कीजिए। एक हमारे गोवर्धन में एक रसिक महात्मा, सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो, उनका पूर्व नाम तो कुछ और था, पर बाद में उनका नाम श्री हरिप्रिया जी हुआ। हम लोग कई पद भी गाते हैं कथाओं में हरिप्रिया जी के। वो नाम उनका हरिप्रिया है, पर वो थे वो पुरुष, और ये हरिप्रिया बाद में गुरु ने उनका नाम रख दिया। उनका पूरा चरित्र मुझे अवकाश मिलेगा तो एक दिन सुनाऊंगा मैं। कोई श्री बोले हरिप्रिया जी का कोई पद मिले तो भेजना मुझे, हम सुनाएंगे फिर आपको पद। अब उनके बारे में सुनो। सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने। उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए। आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो। तो बोलने लगे मतलब कहां कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। और वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते। बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए। गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे। आए चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें। अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत कलर के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन। ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था। कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। वो बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने में। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरु जी के आगे पस्त बिल्कुल
हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरु जी आए, चेलाराम परिक्रमा हो गई? बोले जी गुरु जी। दीक्षा चाहिए? जी गुरु जी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है दें। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। बोले देखो, ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी। स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है? बोले गुरु जी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो। फिर से जाओ, परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना और ना गिरिराज जी को पर्वत माना और ना परिक्रमा को मार्ग माना, स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना। श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं। और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दूंगा। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है, अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है। उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है और उसकी गोद में दो नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं। और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर हैं और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया। भेजा कोई, सुनाते हैं उनका पद। अब पता नहीं कौन सा भेजा है। हरिप्रिया जी क्या गा रहे हैं? मन मोहे सोहे अति सुंदर, 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 बानिक मोहन लाल की हो, बानिक मोहन लाल की हो। बानिक मतलब झांकी। कैसी झांकी है? बोले मन मोहे, मन को चुरा ले, सोहे अति सुंदर, बानिक मोहन लाल की हो। बानिक मोहन लाल की हो, बानिक गाओ साथ में, लाल की हो। मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे। ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन है। देखो, ये श्रृंगार रस खुली आंखों से नहीं सुना जाएगा, इसके लिए तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, मन चित्त में झांकी का दर्शन करना पड़ेगा। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? झुकनी छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली रंग रंगीली, पगिया गोरे भाल की हो। ठाकुर जी ने कैसी पाग पहनी है?
उस पर सुंदर मोती रंगे हैं, रंग रंगीली पाग है, लेकिन झुकी हुई है। कहां की तरफ झुकी हुई है? बोले गोरी की तरफ, यानी किशोरी जी की तरफ पगड़ी झुकी हुई है ठाकुर जी की। झुकन छबीली रंग रंगीली, झुकन छबीली पगिया गोर भाल की हो, पगिया गोर भाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती सुंदर मोतियों की नथ पहनी है अपनी नाक में। आहा, नवल नासिका नथ मोतिन की, नवल नासिका रथ मोती झलकने रूप रसाल की हो, झलकने रसाल की सुंदर नथ पहनी है ठाकुर जी ने, और जब जब ठाकुर जी हिल रहे हैं तो उसका जो मोती है वो हिल रहा है, और वो हिलता है तो इतनी सुंदर शोभा लग रही है ठाकुर जी की, उसका क्या वर्णन करूं मैं। श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसोत ही है में, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री हरि प्रिया बसोत ही है में, चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर, श्री हरि प्रिया बसो नित हिय में, श्री श्री हरि प्रिया बसोत ही है में, चितवन नैन विशाल की हो, चितवन नैन विशाल की हो, मन मोहे सोहे अति सुंदर, मन मोहे सो है अति सुंदर, आहा। श्री हरि प्रिया नित हिय में, लसो बसो सब काल, अति सुंदर वर सोहनी बानिक मोहन लाल। भैया ये बात हमने क्यों सुनाई?
गुरु यदि प्रसन्न हो जाता है तो फिर आप चाहे कितने भी अयोग्य हो, कितने भी कामी हो, कितने भी क्रोधी हो, कितने भी विषयी हो, कितने भी भोगी हो, लेकिन गुरु यदि आप पर प्रसन्न हो गया तो सामान्य व्यक्ति से हरिप्रिया बनने में केवल 4 परिक्रमा लगेंगी फिर।